नमस्कार दोस्तों। लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई जो भी बीमारी का आप नाम लीजिए, हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, सीवीडी, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज हो, थायराइड हो, डायबिटीज हो, यूरिक एसिड की प्रॉब्लम हो, घुटनों की प्रॉब्लम हो, किसी को किडनी में पथरी हो, लिवर की गॉल ब्लैडर में पथरी हो या फैटी लिवर हो, लिवर सिरोसिस हो, ये सभी बीमारियां केवल खान पान में बदलाव करके ठीक करवाते हैं गुरु जगदेव भारती जी। आप यहाँ दर्शन नेचर क्योर सेंटर के तहत ऐसे मरीजों का भोजन में बदलाव करते हैं। तो ये भोजन में बदलाव करके ये बीमारियां ठीक कैसे हो रही हैं, इसी बारे में गुरु जी से बात करेंगे। पूरा वीडियो जरूर देखिए, क्योंकि बहुत से लोगों के लिए ये विश्वास करना कठिन होता है कि बिना दवाइयों के खान पान में बदलाव करके कैसे ठीक हो जाते हैं। इसी बारे में हमने बहुत से वीडियो यहाँ के पेशेंट के डाले हैं जो ठीक हुए हैं यहाँ से प्राकृतिक चिकित्सा की पद्धति के कारण। तो कैसे ठीक हो रहे जानते हैं गुरु जी को। टेक्निकल फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। गुरु जी नमस्ते। नमस्कार। गुरु जी, जितनी भी लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई बीमारियां हैं, इवन यहाँ तक कुछ पेशेंट तो कह रहे हैं कि कैंसर में भी लाभ हुआ है, तो ये कैसे ठीक हो जाती है? कोई दवाई भी आप नहीं देते हैं, केवल खान पान में बदलाव करते हैं, तो खान पान में ऐसी क्या ताकत है कि वो ठीक हो रहे हैं? जी बताइए दर्शकों। जिसने सृष्टि की रचना रची है उस परमपिता परमात्मा ने, उसने हमारी सारी व्यवस्था करी है जीवन जीने की, खाने की, और अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए शरीर में उसको ठीक करने की व्यवस्था उस परमात्मा की बनाई हुई है इस ब्रह्मांड में। वो अपने आप हमारे शरीर को ठीक करता है। वो शक्ति हमारे शरीर के अंदर भी विद्यमान है शरीर को ठीक करने की, और बाहर भी विद्यमान है। लेकिन हम बीमार पड़ते क्यों हैं? क्योंकि हमने उस परमात्मा की जो बनाई हुई व्यवस्था है उसको भूल गए और हमने अपनी आर्टिफिशियल व्यवस्था बना ली अपने जीवन जीने की। और हमारी जो आर्टिफिशियल अपनी बनाई हुई व्यवस्था है वो हमारे शरीर को खराब करती है, मन को हमारे खराब करती है, हमारे शरीर के अंगों को कमजोर करती है, और उसी से रोग बनते हैं, बीमारियां आती हैं। अब हम क्या करते हैं कि जब हमें शरीर में रोग आ गया हमारे, तो हम हॉस्पिटल चले जाते हैं कि हमें बीमारी आ गई, हॉस्पिटल ठीक करेंगे। लेकिन हम अपनी आर्टिफिशियल व्यवस्था को कंटिन्यू रखते हैं जीवन जीने की, और वो नेचुरल जो व्यवस्था परमात्मा की बनाई हुई है उसको हमें ज्ञान नहीं, समझ नहीं, और इसलिए उसको हम अडॉप्ट नहीं करते हैं, जिसकी वजह कारण हम लोग रोग ठीक नहीं होते। दवाइयाँ खा करके भी हम ठीक नहीं होते। थोड़ा बहुत लाभ होता है लेकिन उससे साथ साथ बीमारियां बढ़ती जाती हैं। दवाई छोड़ते हैं फिर बीमारियां आ जाती हैं, क्योंकि हम परमात्मा की व्यवस्था के विरोध में जो हमने अपनी आर्टिफिशियल व्यवस्था बनाई है वही हमारे शरीर को खराब कर रही है। अब हम यहाँ क्या करते हैं कि जब भी कोई मरीज आता है उसकी आर्टिफिशियल व्यवस्था को बंद कर देते हैं, और उसके जीवन को जो नेचुरल व्यवस्था बनी हुई है, प्रकृति का जो सिस्टम बना हुआ है, खाने का, पीने का, रहन सहन का, हवा पानी मिट्टी धूप आकाश जो भी है, उसके साथ उसके जीवन दिनचर्या को सुबह से लेकर रात तक जोड़ देते हैं। उसके आर्टिफिशियल लाइफ बंद कर देते हैं। खाने पीने की सारी चीजें जितनी भी फैक्ट्री प्रोसेस फूड है बना हुआ है, ये सारा आर्टिफिशियल बना हुआ, कोई नेचर ने नहीं बनाया। नेचर ने गन्ना दिया था, मनुष्य ने गन्ने को खराब करके उसकी चीनी बनाई, चीनी से फिर मिठाइयाँ बनाई हैं, तो उन्होंने खराब किया सारे भोजन। वो भोजन खराब किया तो हमारे शरीर और बुद्धि को खराब कर रहा है। इसलिए तनाव है हमारे जीवन में, नफरत है, कलह क्लेश है, झगड़े हैं, परेशानियां हैं हमारे जीवन के अंदर में। तो हम उस सारी अवस्था को नेचुरल अवस्था के अंतर्गत मरीज को हम लोग सुबह से लेकर शाम तक रखते हैं, और उसका भोजन जो है नेचुरल देते हैं उसको। हरी सब्जी, पत्तेदार सब्जियां, पेड़ पौधों के पत्ते, और सैलेड, फ्रूट्स वगैरह, मेवे, जिन जिनको जैसी जैसी जरूरत होती है। और साथ में ताजी हवा, प्रातःकाल जल्दी उठ करके प्राणायाम, योगासन, उसके बाद सनलाइट बॉडी को ऊपर सूर्य का प्रकाश देते हैं, फिर पानी की पट्टी टब बाथ देते हैं, पानी का उपयोग हो गया। जरूरत पड़ती है तो उपवास कराते हैं, आकाश तत्व उससे मिल जाता है, उससे ठीक काफ़ी रोग ठीक हो जाते हैं। तो इस प्रकार से सारे जीवन की दिनचर्या हम सुधारते हैं। शाम को फिर सत्संग होता है, सत्संग से जो है मन प्योर होता है, मन के विकार दूर होते हैं, मन शांत होता है। थोड़ा हम परमात्मा की याद में बैठते हैं तो परमात्मा का हमें ध्यान आता है, उसकी एनर्जी हमारे शरीर में चार्ज होती है। ऐसे ही फिर ध्यान करवाते हैं 1 घंटे का। ध्यान से भी हमारा मन प्योरीफाई होता है अंदर से, और हमारी टेंशन डिप्रेशन वगैरह दूर होते हैं। फिर उसके साथ साथ थोड़ी बहुत सेवा का भी हम लोग प्रेरणा देते हैं मरीजों को, थोड़ी बहुत सेवा करो शरीर से, एक दूसरे की हेल्प करो। जो भी लाचार हैं, जो भी मरीज आपसे कमज़ोर है उसकी मदद करो, जो भी आप कर सकते हो। तो इस सेवा भाव से हमारे अंदर में हमारे पॉजिटिव एनर्जी चार्ज होती है, और उस पॉजिटिव एनर्जी से हमारे शरीर के सभी रोग अपने आप ही ठीक होने शुरू हो जाते हैं। हमें कोई भी दवा की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सो इस प्रकार से जो हमारा जीवन आज बिगड़ चुका है उसको सुधारना ही एकमात्र सच्चा, सही, प्राकृतिक और स्थायी इलाज है। बाकी आप सारी दुनिया के सामने हैं, सभी दवाइयाँ खा खा करके सभी बीमारियों में
कोई भी बीमारी परमानेंट किसी की ठीक नहीं होती, थोड़ी बहुत बीमारियां दब जाती हैं और दबने के बाद में वो बीमारियां पुनः दोबारा उभर आती हैं, जैसे दवाई छोड़ते हैं। तो इसलिए इलाज जो है वो कोई दवाइयों से नहीं हो सकता हमारा, जो परमात्मा की इटसेल्फ बनी बनाई अवस्था है, तो हम लोग उसको क्यों ख़राब कर रहे हैं, क्यों उसको अडॉप्ट नहीं कर रहे। उसकी अवस्था को सारी ख़राब कर दिया हमने, ज़मीन को ख़राब कर दिया, फलों में केमिकल डाल दिए, सब्जियां को ख़राब हमने कर दिया, गन्ने के रस को ख़राब कर दिया, आटे को ख़राब कर दिया हमने। उस सारी चीज़ में तो फ्लेवर्स हमें एडिक्टिव केमिकल मिला करके, कलर मिला करके, हमने ऐसी चीज़ें मिला करके खाने पीने चीज़ों को तो सारी को ख़राब कर दिया हमने। अब उस ख़राब अवस्था में हम लोग कैसे ठीक हो सकते हैं, जबकि परमात्मा सुप्रीम पावर है, उसने शरीर की रचना रची है, उससे बड़ा ज्ञाता कौन हो सकता है। तो जो उसने बताया, सूर्य का प्रकाश उसने बनाया, ये हमारे जीवन जीने के लिए बनाया, हवा बनाई है, पानी दिया है, मिट्टी पृथ्वी बनाई है। आप बताइए जरा, इनमें से कौन सी चीज़ मनुष्य या वैज्ञानिक बना सकता है इसके सब्स्टिट्यूट में। किसी के पास ना इतनी बुद्धि है ना ज्ञान है जो इन चीज़ों को बना सके। तो हमें समझना चाहिए कि जिसने हमारे शरीर को बनाया है, शरीर को कौन बना सकता है गर्भ के अंदर, कोई डॉक्टर नहीं बनाता, कोई साइंटिस्ट नहीं बनाता इसको। एक नेचुरल एक शक्ति है हमारी बॉडी के अंदर में और बाहर में जो कार्य कर रही है, वही हमारे शरीर का निर्माण कर रही है, वही बाहर हमारी अवस्था को बना रही है। उसी शक्ति के द्वारा सूर्य उदय होता है, अस्त होता है। उसी शक्ति के द्वारा, सूर्य द्वारा एनर्जी, ऊर्जा हमें सारे ब्रह्मांड को, सब जीवों को प्राप्त होती है। उसी के द्वारा हवा में शक्ति है जो हम लेते हैं, हमारे शरीर को जीवन मिलता है। प्राण शक्ति हमारे को वायु से मिलती है। लगातार आप 2 मिनट वायु ना लो, बताओ कौन सी दवाई खा करके आप ठीक हो जाओगे। सो हमें इन चीज़ों को समझना है। तो जब तक हम इन चीज़ों को समझेंगे नहीं कि नेचर सुप्रीम पावर है, जो अवस्था नेचर ने बनाई है हमें उसको अडॉप्ट करें, हम अपनी आर्टिफिशियल अवस्था को छोड़ें, उसको जो है आप बदलें। तो इस प्रकार से जो है अगर हम लोग इसको अपना लेते हैं प्राकृतिक जीवन पद्धति को, तो सभी रोग हमारे जड़ से बिना कोई दवाई के ठीक हो जाते हैं। हिप्पोक्रेट ने तो यहाँ यहीं तक कहा है कि लेट फूड बी डाई मेडिसन एंड मेडिसन बी डाई फूड। हमारे जो डॉक्टर्स हैं, जिनको हम लोग फादर ऑफ द मेडिसिन कहकर इतना सम्मान देते हैं, जिन्होंने ये अवस्था बनाई है एलोपैथी की सारी, उनके भी हम लोग सही ज्ञान को भुला चुके हैं। तो हम दवाइयों के चक्कर में आर्टिफिशियल पड़ गए हैं। और ये जो उनकी कोटेशन थी कि आपका भोजन ही आपकी दवाई है, नेचुरल, और दवाई ही आपका भोजन है, ये सब चीज़ हम भूलते जा रहे हैं। हम पुनः दोबारा आज ज़रूरत है हमें उन चीज़ों को रिवाइव करने की और नेचर के साथ हमें मिल करके चलने की अवस्था को, तभी हम स्वस्थ हो सकते हैं। वरना तो आज घर घर हॉस्पिटल बन चुका है और आगे अवस्था और ख़राब ही होती जा रही है दिन पर दिन। सो हमारे डॉक्टर भाई भी जितने भी हैं, बंधु हैं हमारी, उनसे भी प्रार्थना है कि नेचुरल सिस्टम को वो रियलाइज़ करें और मरीजों को नेचुरल सिस्टम के साथ जोड़ें। जहाँ कहीं बहुत कहीं ज़रूरत हो वहाँ कोई दवाई का उपयोग किया जा सकता है, लेकिन दवाइयों पर उनको डिपेंडेंट ना रखें हमेशा कि ये दवाई खानी है, दवाई खानी है। ये नेचुरल सिस्टम अपने आप सभी रोगों को ठीक कर देता है। तो मेरी ये प्रार्थना है कि सब लोग नेचुरल लाइफ को अडॉप्ट करें। तो गुरुजी आपने बताया कि नेचर में इतनी ताकत है, नेचर ने वो सारी व्यवस्थाएं की हुई हैं कि वो उनको जानकर बीमारियां ठीक हो सकती है। तो मतलब भोजन में ही वो ताकत है, क्योंकि आप दवाइयां भी छुड़वा देते हैं और केवल भोजन में बदलाव करते हैं। तो किस भोजन में ज्यादा क्षमता है, क्योंकि भोजन तो घर पर भी करते हैं लोग, फिर बदलाव क्या होता है? देखिए, सिर्फ भोजन में मैंने नहीं बोला ताकत है, सूर्य के प्रकाश में एनर्जी है। आप सूर्य का प्रकाश ना लीजिए, क्या जीवन चलेगा। वायु में ताकत है जितनी, सबसे बढ़िया भोजन तो हमारा वायु है। आपको वायु 2 मिनट ना ले जीवित रहेंगे खाली भोजन खा के। सो इस प्रकार से जो है सारी चीजों में एनर्जी है। वायु में ताकत है, पृथ्वी में शक्ति है, हवा में शक्ति है, पानी में शक्ति है, आकाश में तक शक्ति है, सूर्य के प्रकाश में एनर्जी है, और भोजन में भी है हमारी में, और पेड़ पौधों में है, पत्तों में है, फलों में। तो हम लोग जो इन सब चीजों से को अपने जीवन को, पेशेंट के जीवन को सब चीजों के साथ जोड़ देते हैं। सब चीज सुबह से लेकर शाम तक सबकी एनर्जी जो है वो ऑब्जॉर्व करते हैं। और सवेरे उठ करके पहले ध्यान करते हैं, ध्यान में बहुत शक्ति है, तो इसलिए वहाँ से कुछ एनर्जी मिली उनकी। फिर उसके बाद योगासन प्राणायाम करते हैं, उसमें बहुत एनर्जी मिलती है, वहाँ से एनर्जी मिली। फिर सनलाइट देते हैं, सूर्य के प्रकाश में बैठते हैं, वहाँ से उनको एनर्जी मिली। फिर उसके बाद में पानी की पट्टी लगाई, पानी के टब में बैठाया, थोड़ी एनर्जी वहाँ से मिली। सो उसके बाद फिर खाने पीने की चीज़ें हैं, पेठे का जूस है, सैलेड हैं, वगैरह वगैरह ऐसी चीज़ें, पत्तेदार सब्जियां हैं, थोड़ी उनसे मिली। उससे शरीर शोधन भी होता है, अंदर जमी और गंदगी भी निकलती है, और साथ में माइक्रो न्यूट्रिशन भी मिलता है हमारी बॉडी को सही, और बॉडी की क्लेंजिंग क्रिया भी होती है, सफाई होती है साथ। तो इस प्रकार से जब इन सब चीज़ों से हमें थोड़ी थोड़ी एनर्जी मिलके हमारी बॉडी के अंदर में एनर्जी चार्ज होनी शुरू हो जाती है सारे अंगों में, तो हमारे अंगों की फंक्शनल एफिशिएंसी बढ़ जाती है, काम करने की क्षमता बढ़ जाती है। तो वो अंग जो है हमारे जो वीक हो गए, जैसे अब शुगर है, पेंक्रियाज वीक हो गए, तो अपने आप वो काम करने लगते हैं जब उनकी फंक्शनल एफिशिएंसी बढ़ गई।
हार्ट वीक हो गया, हार्ट की एनर्जी मिली तो हार्ट काम करना शुरू कर देता है। ऐसे ही हमारे किडनी है, किडनी को जब एनर्जी मिलती है तो वो काम करना, सारे अंग हमारे लिवर क्या जितने भी हमारे वाइटल ऑर्गन है वीक हो गए, खराब हो गए दारुओं से, शराबों से, मिठाइयों से, दोबारा वो एनर्जाइज हो जाते हैं इन्हीं शक्ति के द्वारा, परमात्मा की शक्ति के द्वारा। और कोई शक्ति जो है हमारे को चार्ज नहीं करती, कोई दवाइयों में कोई शक्ति नहीं है जिससे कि हमारी एनर्जी चार्ज होती है। तो इसलिए जो है हमें इन चीज़ों को समझना है, वो रियलाइज़ नहीं कर पा रहे हम नेचर को, क्योंकि हमारे कोई चीज़ का ज्ञान ही नहीं शुरू से किसी को कि नेचर क्या शक्ति है। तो इसलिए जो है हम उसको भुला करके बैठे हैं, बस दवाइयों पर डिपेंडेंट हो। तो आज एजुकेशन की ज़रूरत है जो हमारे गुरुओं ने, ऋषि मुनियों ने हमें दिया। 10,000 साल पहले भी जब दवाइयाँ नहीं थी ये, तब भी लोग जीते थे, तब भी ट्रीटमेंट होते थे और ज़्यादा स्वस्थ थे लोग, हज़ारों वर्ष जीवन था उनका। अब हमें दवाइयाँ आ गई, हमें लगता है ये मॉडर्न साइंस आ गई है, साइंस है और इससे ये इलाज होंगे और कोई इलाज नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो हम पुरानी जो हमारी साइंस है, हज़ारों वर्ष पुरानी, उनको हम भुला चुके हैं, इसलिए हम लोग जो है भटक रहे हैं। अब पुनः दोबारा संत महात्मा भी आकर के उस चीज़ को रिवाइव करते हैं, हमारे गुरुदेव ने आकर के उसको दोबारा उस विज्ञान को, साइंस को रिवाइव किया, जिंदा किया, हमने अपनाया, हमारे सारे रोग दुख दूर हुए और जो भी मरीज यहाँ आते हैं वो सब अपनाते हैं उनको बड़ी बड़ी खुशी खुशी, और उनके सारे सबके रोग ठीक होते हैं। आपके सामने ही है, देखते हैं कैसे शुगर जड़ से खत्म, बीपी उनका जड़ से खत्म, कैंसर तक रोग ठीक हो रहे हैं, लिवर ठीक हो रहे हैं, हार्ट प्रॉब्लम है सारी, घुटने नए बन रहे हैं जिसको ना कोई मेडिसिन की जरूरत पड़ती है, इनको ना कोई ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है। तो अगर हमें हमारे मेडिकल सिस्टम को अच्छा या नेचुरल सिस्टम मिल जाए शरीर को स्वस्थ करने का, तो हमारा नुकसान क्या है? इसको अडॉप्ट करने में कर लेना चाहिए, अच्छी बेटर चीज़ मिले कोई। अगर किसी को जो है, अगर हमें ज़्यादा इफेक्टिव जो है ये रास्ता मिल रहा है बिना दवाइयों के भी, और कोई खर्चा नहीं, कुछ लेनी देनी, और जब रोग भी जड़ से खत्म हो जाएंगे, तो हमें इस पर विचार करना चाहिए सबको, सारे को, हमारे मेडिकल साइंस डॉक्टरों को भी विचार करना चाहिए, प्यार के साथ सोचना चाहिए। हमें एक दूसरे के विरोध में नहीं चलना है। ठीक है, बहुत जगह पर हमारी मेडिकल साइंस भी काम आती है, हम उनका भी तिरस्कार नहीं करते हैं, उनका भी अनादर नहीं करते हैं, लेकिन अगर रोग से हमारे थोड़ा खाना पीना ठीक करके नेचर के साथ लाइफ को जोड़ के एजुकेशन से ही लोग ठीक हो जाए, मरीज ठीक हो जाए, तो डॉक्टरों को भी इसका समर्थन करना चाहिए। मैं चाहता हूँ वो भी इस चीज़ को अपनाएं और लोगों को एजुकेट करें, ताकि दवाइयों का कम से कम उपयोग पड़े, जहाँ कहीं बहुत ज़रूरी हो एक्सीडेंटल केसेस में, वरना लोग जो है बिना दवाई के ही ठीक हों। डॉक्टर्स का और हम सब का मिल करके जो है दायित्व है, हमारे अपना ड्यूटी या कर्तव्य है, हमारा फर्ज है हमारा, कि हमने समाज को, देश को, विश्व को स्वस्थ बनाने की जिम्मेदारी है हमारे ऊपर सबके ऊपर। सो हम इस जिम्मेदारी को ठीक से निभाएं सारे, ताकि सारा देश स्वस्थ और खुशहाल बने हमारा। तो इससे जो है ही हमारी प्रोग्रेस होगी, हमारी खुशहाली आएगी। सो मैं सभी से प्रार्थना है मेरी कि सब लोग जो है नेचुरल लाइफ अडॉप्ट करें, अपनी जो आर्टिफिशियल लाइफ है अब उसको जो है चेंज करें अपने को, और सभी रोगों से सदा के लिए छुटकारा पाएं। तो दोस्तों, जैसा गुरुजी ने बताया कि नेचर की ताकत के साथ जुड़कर जो प्रकृति में ताकत है, उसी ताकत को माध्यम बना करके लोगों की गंभीर बीमारियां ठीक हो जाती हैं। मैं इसको रिकैप कर देता हूं। गुरु जगदेव भारती जी स्वामी शेषाद्री स्वामीनाथन जी के बताए हुए तरीकों को अपनाकर लोगों तक ये ज्ञान पहुंचा रहे हैं। शेषाद्री स्वामीनाथन जी ने लंबी रिसर्च के बाद प्रकृति में जो क्षमता है, ताकत है बीमारियों को ठीक करने की, वो तरीके ईजाद किए और उन्हीं तरीकों को गुरु जी का अनुसरण करते हुए गुरु जगदेव भारती जी हजारों लाखों लोगों तक ये प्राकृतिक ज्ञान पहुंचा रहे हैं। गुरुग्राम के बुढ़ेड़ा गांव में दर्शन नेचर क्योर सेंटर है। यहाँ पर बिना दवाइयों के गंभीर बीमारियों को ठीक कर रहे हैं। जैसा बताया कि प्रोसेस्ड आइटम को बंद करवा देते हैं, तली हुई चीजें बंद करवा देते हैं, कोल्ड ड्रिंक, बिस्किट और ये सब चीजें जो प्रोसेस्ड आइटम है उनको छोड़ना पड़ता है। और प्रकृति में उपलब्ध जो चीजें हैं, जो हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, फल हैं, इन्हीं सब चीज़ों का एक तरीका होता है जो हर बीमारी में अलग अलग तरीका गुरुजी बताते हैं। हर बीमारी के लिए मरीज का जो ट्रीटमेंट है नेचर में वो अलग अलग तरीके से होता है। तो यहाँ सुबह से शाम तक योग, ध्यान, प्राणायाम और जूस और उसके बाद सलाद और फल, इन्हीं के माध्यम से और भोजन के एक विशेष तरीके के माध्यम से बिना दवाइयों के गंभीर बीमारियां ठीक हो रही हैं। और अधिक जानकारी के लिए हमने नंबर दिया हुआ है। और एक विशेष बात आपको बता दूं, गुरुजी किसी से कोई पैसा नहीं लेते हैं। पिछले कई सालों से निःशुल्क ये ज्ञान लोगों तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन जैसा गुरुजी पैसा नहीं लेते हैं, तो जिसके जो श्रद्धा भाव होता है वो दान कर देता है। आप भी इस संस्था से जुड़ सकते हैं, क्योंकि यदि कहीं दान करना है तो लोग देखते हैं कि कोई अच्छी संस्था हो जो वास्तव में लोगों की सेवा कर रही हो। तो उसी तरह की ये संस्था है जहाँ पर निस्वार्थ भाव से लोगों की बीमारियों को दूर करने का तरीका गुरुजी बता रहे हैं। और यहाँ लोग रहते भी हैं, उनका भी पूरा खर्चा ये आश्रम के माध्यम से ही चलाया जाता है, दर्शन नेचर क्योर सेंटर के माध्यम से।
पर ये सबके सहयोग से चल रहा है। बहुत से लोग सहयोग देते भी हैं, नंबर हमने दिया हुआ है, यदि आप भी ऐसा कुछ सहयोग करना चाहते हैं तो उस पर बात कर सकते हैं, क्योंकि श्रद्धा भाव से जो कार्य कर रहे हैं ये वास्तव में बिरला है और हजारों लाखों लोगों के जीवन को बदल रहा है, बीमारियों से दूर कर रहा है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करें ताकि और लोग भी इसका लाभ उठा सकें। नमस्कार, जय हिंद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।